My friend Munish. We both are the students of Government High School, Pinare. Today our topic is resource management. Anything that can be used to satisfy our need is called resource. Also, these resources are not unlimited. And with the population increasing at higher rate, the demand for these all resources is also increased at an exponential rate. ऐसी कोई भी चीज़ जो हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे रिसोर्स कहा जाता है। और जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इन रिसोर्सेज का यूज़ भी बढ़ता जा रहा है, जैसे वुड, फ्यूल, पेट्रोल वगैरह वगैरह। ये सब आने वाली जनरेशन भी यूज़ कर पाए, इसलिए हमें इन्हें अच्छे तरीके से मैनेज करना होगा। और जो मैनेज करने का बेसिक तरीका है वो है 3 R's। 3 R's यानी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस यानी लेस यूज ऑफ रिसोर्सेज का कम यूज किया जाए, इन्हें सिर्फ उस समय यूज किया जाए जब इनकी जरूरत हो। रीयूज, रिसोर्सेज को रीयूज किया जाए। और रिसाइकल यानी उन्हें दोबारा से रिसाइकल करके अपने काम में लाया जाए, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो भी पोल्यूट नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जंगल और जंगली जानवरों। देखो, हम सब लोग फॉरेस्ट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ का रॉ मटेरियल जो है वो फॉरेस्ट से ही मिलता है। अब बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स तो फुली फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, लेकिन अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से फॉरेस्ट जो है वो काटे जा रहे हैं, ग्रीनरी खत्म की जा रही है, इंडस्ट्रीज, रोड्स, बिल्डिंग सेटअप किए जा रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट को जो है वो काटा जा रहा है, जिस वजह से जो जानवर हैं वो बेघर हो रहे हैं। फॉरेस्ट को मैनेज करने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके ये हैं कि लेस डिफॉरेस्टेशन, हमको डिफॉरेस्टेशन जो है वो कम करनी है, अफॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने हैं और लोगों को प्लांट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयर करना है। जिस तरह इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन हार्ट है, उसी तरह अर्थ का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है प्लांट्स। जो काम इंसान की बॉडी में हर्ट करता है, सेम वही काम प्लांट्स अर्थ के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हर चीज़ इंडस्ट्री से ही तैयार होकर आ रही है, लेकिन इंडस्ट्रीज के हमें कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। अब बात की जाए नुकसानों की, तो जैसे इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है उसे कहाँ डाला जाता है? रिवर या रिवर बैंक्स पे। अब इस वेस्ट में ना जाने कई किस्म के हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स पाए जाते हैं। जब यही टॉक्सिक केमिकल्स पानी के साथ जा मिलते हैं तो वो उस पानी को भी टॉक्सिक कर देते हैं, जो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी को बचाने के 3 तरीके हैं: वाटर हार्वेस्टिंग, बाय बिल्डिंग डैम्स और वाटर प्यूरिफिकेशन। अब हम बेनिफिट्स की बात करें, वाटर हार्वेस्टिंग के बेनिफिट्स की बात करें तो एक तो इसका ऑटोमेटिक बेनिफिट ये है कि बारिश हुई, लेक्स, वेल्स, पॉन्ड्स में ऑटोमेटिकली वो पानी भरा और हमने उसको यूज़ कर लिया। इसका दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। इसके बाद हम बात करेंगे डैम्स के बेनिफिट्स की। डैम में जब वाटर स्टोर हुआ, वो स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब जब यही वाटर हमने टरबाइन पे गिराया तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये हम सब लोग जानते हैं। तकरीबन हर काम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से किया जा रहा है। अगर एक दिन भी इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आज कई काम जो है वो बंद हो जाएंगे। और दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि डैम में जो है वो पानी लार्ज अमाउंट में स्टोर किया जा रहा है। हम इस पानी को उन इलाकों तक पहुंचा सकते हैं जहां पानी की कमी हो। इसके बाद बात यहीं खत्म नहीं होती। कारखानों से निकला ये ऐसा कहर है, हवा में घुला ये ऐसा जहर है, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, पोल्यूशन से घिरा अब हर एक शहर है। सिर्फ कारखानों से ही नहीं, गाड़ियों से, हवाई जहाजों से, सबसे जो है वो पोल्यूशन फैल रहा है। अब कुछ गाड़ियां तो इलेक्ट्रिकल हो गई हैं, लेकिन आज भी 90% गाड़ियां ऐसी हैं जो पेट्रोल डीजल की मदद से चलाई जाती हैं। और ये पेट्रोल डीजल कारखानों से निकलने वाला जहरीला धुआं जब हवा के साथ मिक्स होता है तो ये हवा को टॉक्सिक कर देता है। जब इसका क्लाउड बनता है तो वो क्लाउड भी टॉक्सिक होता है। और जब बारिश होती है, जब रेन होती है, तो वो रेन ही वो एसिड रेन होती है, जिसकी वजह से बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। जो प्लांट्स फ्लावर्स मार्च अप्रैल में उगते थे वो अब
फैब्रिली में भी आना शुरू हो गए हैं, ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है। और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। मुझे उम्मीद तो पानी डालने ऐसे करो, एक्सप्लेन करो। अब जैसे ये गंदा पानी था, तो हमने पहले इसको बबल्स के थ्रू निकाला, उसके बाद सैंड से और फिर रुई से, तो ये जो गंदा पानी था ये साफ हो गया। ये ही प्रोसेस है वाटर को प्यूरिफाई करने का, और इस प्यूरिफाइड वाटर को हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे स्टेप्स बताए जिन्हें फॉलो करके हम जो है वो रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी इन सब रिसोर्सेज का फ्यूचर में यूज़ कर पाए। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। क्या वो नहीं होता है फॉरेस्टेशन जो बोल, और साथ ही ग्लोबल वार्मिंग है, ये सारा काम इसमें मॉडल में एक ही है, एक ही है।